आईयूआई क्या है? आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये टर्म है जो इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आईयूआई के बारे में, जो कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का एक उपाय है, एक टेक्निक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, क्योंकि हम आपको यही सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करते हैं अपने इस चैनल डॉक्टर ज्योति गायनेकोलॉजिस्ट। जब किसी कपल में नॉर्मल रिलेशन होता है तो जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना के अपर मोस्ट पार्ट में रिलीज होते हैं, और वहाँ से वो ट्रैवल करके सर्विक्स मतलब यूट्रस के माउथ के थ्रू होते हुए, यूट्रस के थ्रू होते हुए ट्यूब के बाहर के हिस्से में जाते हैं, जहाँ पे कि एग रप्चर्ड होके आया हुआ होता है। वहाँ वो जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो ट्रैवल करके ट्यूब से 4 to 5 डेज में यूट्रस में आ जाता है और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है। आईयूआई वो टेक्निक है जिसमें हम स्पर्म्स को कुछ मीडिया, कुछ केमिकल्स के साथ वॉश करके और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, एक खास तरह की मशीन में वॉश करके बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं, और इसको हम मैनुअली एक पतले से प्लास्टिक के ट्यूब के ज़रिए यूट्रस के अपर मोस्ट पार्ट में रिलीज़ करते हैं। आईयूआई का प्रोसेस है जिसमें कि हम स्पर्म्स को एक खास मशीन में वॉश करते हैं कुछ खास मीडिया, केमिकल्स के साथ, और जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हैं उनको हम लेकर एक सिरिंज में लेके एक पतले से ट्यूब के थ्रू यूट्रस के अपर मोस्ट पार्ट में इंजेक्शन से डालते हैं। इससे हमको क्या अचीव हो रहा है? एक तो सर्विक्स, जो कि यूट्रस का माउथ था, कई बार वहाँ इन्फेक्शंस होते हैं और जो सर्विक्स के अंदर ही स्पर्म्स रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुँच पाते, उस पूरे एरिया को हम बाईपास कर रहे हैं, वेजाइनल अपर एरिया को हम बाईपास कर रहे हैं। सेकेंडली, जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हैं उनको हम मोस्ट फेवरेबल टाइम में, जब एग रप्चर होता है उस समय हम एग के पास ला के रख रहे हैं, जिससे कि एग को फर्टिलाइज होने की चांस बढ़ जाए। आप सोचते होंगे नॉर्मल रिलेशन में और आईयूआई में क्या फ़र्क है? जब नॉर्मल रिलेशन होता है तो वजाना में इन्फेक्शंस अगर हैं, सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ है, अगर वहाँ इन्फेक्शंस हैं तो स्पर्म्स वहीं पैरालाइज होकर रह जाते हैं, वो ऊपर तक पहुँच नहीं पाते। आईयूआई में हम उस पूरे को बाईपास कर रहे हैं। हम हमारी जो स्पर्म्स का सैंपल है उसको इसके थ्रू खुद मूव करके नहीं जाना है, इसको जो डॉक्टर इंजेक्ट करके यूट्रस के अपर मोस्ट पार्ट में रिलीज़ कर रहा है। सेकेंड बेनिफिट है इसमें, हम जब स्टडी करते हैं पूरी फॉलिकुलर स्टडी, जब एग रिलीज़ हुआ होता है, हमको जस्ट अंदाज़ होता है कि अभी रिलीज़ हुआ है या होने वाला है, उस समय हम रिलीज़ करते हैं स्पर्म्स को, तो वी नो कि मोस्ट फेवरेबल टाइम में द बेस्ट स्पर्म इज़ क्लोज टू द एग। अब फर्टिलाइज करेगा कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम लोग बेस्ट अवेलेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी का चांस बढ़े। तो आईयूआई किन इंडिकेशंस में किया जाता है? एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है, वो है मेल फैक्टर, जैसे कि रिलेशन होने में दिक्कत होना, या तो इम्पोटेंसी होना, या इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इन सभी जहाँ पे कि हस्बैंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, वहाँ हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं। या वजाइनिस्मस, जहाँ पे कि वाइफ अलाउ नहीं कर रही है रिलेशन बनाने के लिए, तो ऐसे में हम इस प्रोसीजर को, जो कि नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस था, उसको हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, बट द एम इज़ टू ब्रिंग स्पर्म एंड एग क्लोज टू ईच अदर, विच वी आर डूइंग बाय आईयूआई। और दूसरा इंडिकेशन होता है सीमन सैंपल में कुछ थोड़े बहुत कमियां होना, जैसे कि टोटल काउंट अगर हमारी 15 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, पर किसी पेशेंट की 12 to 15 मिलियन है, तो उसकी मोटिलिटी थोड़ी कम है, उसमें पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एग्लूटिनेशन, ये सब साइंस होते हैं इन्फेक्शन के, ऐसा है, या फिर बहुत थिक सीमन है। इन सभी केसेस में आईयूआई एज एन इंडिकेशन, जहाँ हम बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं। कुछ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में भी आईयूआई में वॉशेस के बाद हमको सैंपल मिलते हैं, जिनसे हम वाइफ को प्रेग्नेंट करा सकते हैं। नाउ कमिंग टू फीमेल फैक्टर्स, वुमेन में माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, अर्ली एंडोमेट्रियोसिस, या कई साल हो गए हैं उसको, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जो ग्रॉस 3-4 कारण होते हैं, वो सभी नॉर्मल है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। या ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, जहाँ ओव्यूलेशन इंडक्शन के बावजूद, अंडे बनने के बावजूद कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। इन सभी सिचुएशंस में आईयूआई एज अ गुड चॉइस। अब आईयूआई करने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं? आईयूआई के लिए सीमन काउंट कम से कम 10 to 12 मिलियन होनी चाहिए बिफोर वॉश, जैसा हमको रॉ सैंपल मिलता है, जिससे कि वॉश करने के बाद हमको 5 मिलियन या 40% से ज़्यादा मोटाइल स्पर्म्स मिल सके। वुमेन की एज जितनी क्लोज टू 24-25 होगी, उतनी सक्सेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सक्सेस रेट कम होती चली जाती है। थर्डली, नंबर ऑफ एग्स इन द वुमेन, हमारे पास एग नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरीज एडिक्वेट होनी चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उसकी एज एक फैक्टर है। एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमको कितने एग्स दिखाई दे रहे हैं,
और AMH एक ब्लड टेस्ट है जिसका लेवल कम से कम 1.5 to 2 के बीच में हो या 3 तक हो, तो चांसेस अच्छे हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के थ्रू IUI। और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है दैट इज़ पेटेंट फेलोपियन ट्यूब्स, मतलब नलियों का खुला होना। अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो फिर IUI करने का कोई रीज़न नहीं है, या फिर कम से कम एक ट्यूब अच्छा खुला हुआ है तो हम IUI अटेम्प्ट कर सकते हैं उस साइकिल में जब एग उस साइड का बने। सपोज लेफ्ट ट्यूब खुला है और जिस महीने लेफ्ट का एग बन के रप्चर होता है उसी समय उसी साइकिल में पेशेंट को चांस है प्रेगनेंसी अचीव करने का थ्रू IUI। अब समझते हैं IUI किया कैसे जाता है, व्हाट हैपेंस। सपोज आपका डिसीजन हो गया है कि आपको IUI होना है, तो डॉक्टर आपको एक पहले आपकी वाइफ को सेकेंड डे से अल्ट्रासाउंड करके कुछ बेसलाइन टेस्ट करेंगी, जैसे कि आपका थायराइड, प्रोलेक्टिन और आपका बेसलाइन अल्ट्रासाउंड ठीक है या नहीं, उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है पिछली साइकिल का। दिस इज कॉल्ड बेसलाइन TVS। तो सेकेंड या थर्ड डे बेसलाइन TVS कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, या तो वो टैबलेट्स होंगी क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, या फिर इंजेक्शंस भी हो सकते हैं HMG, ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। ये अक्सर 3 to 5 डेज दिए जाते हैं। उसके बाद आपको 7th-8th डे बुलाया जाएगा टू चेक कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अक्सर 8th डे 9th डे हमको एक ओवरी का डोमिनेंट फॉलिकल एटलीस्ट दिखने लगता है। तो देन वी हैव एन आइडिया कि आपको हमें नेक्स्ट कब बुलाना है, क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो करते हैं 1 to 2 मिलीमीटर पर डे। तो मे बी आपको डॉक्टर 2 दिन बाद बुलाएं, 3 दिन बाद बुलाएं। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज नियरिंग 18 to 20 मिलीमीटर्स आएगा, डॉक्टर आपको मोर फ्रीक्वेंटली बुलाएंगे। अक्सर 3 to 5 विजिट्स होती हैं आपकी डॉक्टर की क्लिनिक में। दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टू चेक कि हमारा एग रप्चर होने के लिए रेडी है भी या नहीं। जब ये साइज 18 से 20 मिलीमीटर पहुंच जाता है, उस समय आपको एग रप्चर करने का, उसको ट्रिगर कहते हैं, ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, उसको हम HCG कहते हैं। ये 5000 यूनिट्स भी हो सकता है या 10,000 यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एग्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ऑफ IUI। एक्सपेक्ट किया जाता है इंजेक्शन HCG देने की 36 आवर्स के बाद। अगर आपने आज शाम को इंजेक्शन लिया है तो कल शाम को 6 बजे आपके 24 आवर्स होंगे और परसों सुबह 6 बजे आपके 36 आवर्स होंगे। तो एक्सपेक्टेड होता है कि अबाउट 36 आवर्स में ये एग्स रिलीज होते हैं, पर इट कैन बी प्लस माइनस 2 to 3 आवर्स। तो हो सकता है कि 6 बजे की जगह आपका एग 9 बजे रिलीज़ हो या सुबह 4 बजे ही रिलीज़ हो जाए, पर आर्ली तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अक्सर डॉक्टर ऐसे टाइम पे इंजेक्शन देते हैं, थोड़ा लेट देते हैं, जिससे उनके वर्किंग आवर्स में आपका एग रप्चर होने का टाइम आए। और जितना नज़दीक हम एग रप्चर के IUI करेंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद होती है। तो आपको उस शेड्यूल टाइम पे डॉक्टर क्लिनिक पे बुलाएंगे, और एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ सीमेन कलेक्शन रूम कहा जाता है, जहाँ हस्बैंड को कंटेनर लेके सीमेन कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। इस सीमेन को हम लोग फिर पहले माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें इस समय पे क्या फाइंडिंग्स हैं। अकॉर्डिंगली भी डिसाइड किस टेक्निक से हमको IUI का सैंपल बनाना है। कई टेक्निक्स होती हैं, स्विम अप टेक्निक, डबल डेंसिटी टेक्निक, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को रिट्रीव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फॉलिकुलर स्टडी की जाती है, अगेन अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू चेक एग रप्चर हुआ कि नहीं। उसके बाद किसी भी एक टेक्निक से सीमन को प्रिपेयर किया जाता है, और जब बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हमारे रेडी हो जाते हैं उस समय हम वुमेन को एक स्पेशल टेबल है जिसमें उसके पैरों को फोल्ड करके लिटाया जाता है, और एक स्पेकुलम के द्वारा हम उसकी यूट्रस के माउथ को देखते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल अ पेनफुल प्रोसीजर, बस पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए। और फिर सीमन को हम एक ट्यूब आता है जिसको हम कैथेटर कहते हैं, IUI कैथेटर, बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक का होता है, उसको सर्विक्स के थ्रू डाल के और धीरे धीरे सीमन इंजेक्ट करते हैं। लेडी को हम 5-10 मिनट लेट के रहने के लिए बोलते हैं, और उठने के बाद उसको फिर हम कुछ दवाएं 2 वीक्स के लिए, अभी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसको प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो उसको कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए हम प्रेगनेंसी सपोर्ट की कुछ ड्रग्स देके, जो कि अक्सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट्स या वेजाइनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं, उनके साथ घर भेज देते हैं। 2 वीक्स के बाद पेशेंट को यूरिन टेस्ट करना होता है देखने के लिए कि उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आया या नहीं। IUI की सक्सेस रेट क्या है? ये डिपेंड करता है हम केवल टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, या हम टैबलेट प्लस इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या हम केवल इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। ये सारी टेक्निक्स एग बनाने की टेक्निक्स है, इसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। जितना हम हायर यूज़ करते जाते हैं, जैसे हम इंजेक्शन से अगर डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी सक्सेस रेट बढ़ती जाती है। ओवरऑल सक्सेस रेट 5 to 25% कही जाती है। एवरेज वी कैन से 15% इज़ द सक्सेस रेट ऑफ IUI। तो अगर 100 कपल्स ने कराया है, इन 1 साइकिल 15% IUI प्रेगनेंसीज होंगी और रिमेनिंग 85 की नहीं होंगी। ये आपको समझना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा एंक्शियस और स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यही मानिए कि नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या IUI में कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं?
हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने भी मेंटली आप प्रिपेयर थे कि आईयूआई कराना है इस साइकिल में, और जब आप गए तो पेशेंट का एग ही बन के नहीं दिया या अच्छा एग नहीं बना। कई बार होता है हमने आईयूआई कल शेड्यूल किया है पर पेशेंट के अपने हार्मोन्स से 1 डे बिफोर ही एग रप्चर हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि सीमेन उस दिन हमको इतना पुअर क्वालिटी का मिला और उस दिन हम उसका आईयूआई नहीं करने लायक ही नहीं था तो नहीं कर पाए। या कभी यूट्रस का माउथ इतना टाइट था कि हमारी जो कैनुला जो पतला कैथेटर जाना चाहिए वो उसके थ्रू नेगोशिएट ही नहीं कर पाया या उसमें बहुत सारा ब्लड आ गया, तो सक्सेस इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने का डर होता है, तो जहाँ बहुत सारे एग्स आते हैं 3 to 4 एग्स से ज़्यादा हो, 3 एग्स से ज़्यादा हो, वहाँ पे रिस्क होता है नॉट ओनली ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स का, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। ऐसे केसेस में आपको कई बार आईयूआई कैंसिल करना पड़ता है और ये भी कहना पड़ता है कि आप आपस में भी संबंध ना रखें जिससे कि एक्सीडेंटली भी ये प्रेगनेंसी ना हो जाए। एक और टेक्निक होती है डबल आईयूआई। डबल आईयूआई मीन्स कि आपका एग्जैक्टली तो हम नहीं देख सकते कि 36 आवर्स एग्जैक्टली बाय क्लॉक हम लोग उसी समय अल्ट्रासाउंड करें और उसी समय आपका आईयूआई करें। इसलिए 12 आवर्स बिफोर एंड 12 आवर्स आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जैसे हमको लगता है कि आपका एक कल सुबह 8-9 बजे करीब रप्चर होगा, एक आईयूआई हम आज शाम को 8 बजे कर दें और एक आईयूआई हम कल शाम को 8 बजे कर दें, क्योंकि सीमन जो होते हैं वो ट्यूब्स के अंदर रहते हैं अप टू 72 आवर्स, पर एग बहुत कम समय के लिए आता है। 12 आवर्स की स्टडीज़ 24 आवर्स भी कहती हैं। तो जब एग आए तो स्पर्म्स को ऑलरेडी ट्रैक में होना चाहिए जिससे कि उसको फर्टिलाइज कर सकें। इसलिए दिस इज़ कॉल्ड डबल आईयूआई, जिसमें 1 डे बिफोर 1 डे आफ्टर ऑफ द एक्सपेक्टेड टाइम भी हम आईयूआई करते हैं। पर स्टडीज़ ने ये भी पाया है कि डबल आईयूआई से हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट में स्टैटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलता। तो अ गुड सिंगल आईयूआई हैज़ गॉट सेम रिजल्ट्स एज डबल आईयूआई। कई बार पेशेंट्स 39-40 ईयर्स की एज हो गई है, AMH लो है, फिर भी वो कहते हैं हमको IVF नहीं कराना है। तो दे शुड नो कि इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, चाहे हम कितनी भी दवाइयाँ दें, इंजेक्शंस दें, एज को रिवर्स कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। तो एग की क्वालिटी को हम नहीं चेंज कर सकते। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़े बहुत भी एग्स आपके बचे हुए हैं तो आप क्विकली IVF कराएं, जिससे आपके कम से कम जेनेटिकली आपके अपने एग से प्रेगनेंसी हो सकेगी। और IUI में रिजल्ट्स आर वेरी पुअर, सो डोंट वेस्ट टाइम इफ़ यू आर 38, 39, 40 ईयर्स ऑफ एज और अगर आपको अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, IVF इज़ द आंसर फॉर यू। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जहाँ पे कि हमने उम्मीद की थी 2 to 3 एग्स बनाने की और बन गए 8, 10, 12 अंडे। ऐसे में ओवरीज बड़ी बड़ी हो जाती है, उनमें से पानी लीक होकर पेट में भर सकता है, लंग्स में भर सकता है और पेशेंट की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कई बार माइल्ड OHSS को हम OPD बेसिस पे मैनेज करते हैं, पर मॉडरेट या सीवियर में पेशेंट को एडमिट करना ही पड़ता है और सीवियर में पेशेंट को ICU केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। दिस कैन बी वेरी क्रिटिकल एंड समटाइम्स इवन लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसे में ड्रग्स दी जाती है जिससे कि हम ये सारा पानी एक्स्ट्रा जो है उसको वॉश आउट करें। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि उस समय हम IUI का प्रोसेस ना करें और पेशेंट को हम रिलेशन भी रखने में मना करते हैं जिससे कि एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी ना हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर हो गई तो OHSS और सीवियर हो सकता है। इनफर्टिलिटी एक आम समस्या है और जिस घर में होती है उस घर में थोड़ा सा लो फीलिंग सभी को रहती है। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेनेज होता रहता है। हर महीने लेडी को उम्मीद होती है कि प्रेगनेंसी होगी और जब पीरियड आते हैं दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे कम टू अस इन दैट मूड। तो ये मानिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं इसमें सक्सेस आपको दिलाने की, बट दिस इज़ नॉट प्योरली इन द हैंड्स ऑफ मेडिकल साइंस। हर महीने कैसा एग बनेगा, उसकी फ़ाइन क्वालिटीज़ कैसी होंगी, स्पर्म्स की फ़ाइन क्वालिटीज़ कैसी हैं, इट्स ऑल इज़ डिपेंडेंट अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ मेडिकल साइंस जान पाई है, कुछ अभी भी हमारे लिए भी अननोन है। तो अपना दिल छोटा ना करें, अपने डॉक्टर से खुलकर सारी बातें डिस्कस करें। इस वीडियो के ज़रिए आपको जो गाइडेंस मिली है उसको भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, जिससे आप, हमारा उद्देश्य ये है कि आप समझ सकें IUI कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, उसकी भी लेकिन लिमिटेशंस हैं। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम एनी डॉक्टर। और विद दिस आई विश यू गुड लक। और अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके घर में जल्दी ही खुशी आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।